नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। बिजनौर में नरभक्षी तेंदुए के खौफ के वजह से ग्रामीणों का जीना मुहाल हुआ है। तेंदुए के डर से लोग खेत में चारा लेने भी लाठी डंडों और असलहे के साथ जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम और एक्सपर्ट मिलकर तेंदुए की लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। बता दें कि अब तक तेंदुए ने 13 लोगों पर हमला करके उनकी जान ले ली है। वहीं टुंडला नगर में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकलने में सहयोग करने वाले अधिकारियों का मुस्लिम समाज के लोगों ने जोशीले तरीके से स्वागत किया। मुहर्रम के त्योहार पर निकाले गए जुलूस में पुलिस और प्रशासनिक इंतजाम बेहतर किए जाने को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने और सहयोग करने वाले एसडीएम सत्येंद्र सिंह, सीओ अनिवेश कुमार का मुस्लिम समाज के लोगों ने साफा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा और तत्परता के साथ ड्यूटी कर शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने में अपना योगदान दिया, जिसे लेकर पूरा समाज बेहद खुश है। आज अहले इंसानियत कमेटी के अध्यक्ष समीर की खुरैशी और अन्य मेम्बरान के द्वारा स्वागत किया गया। मैं बहुत बहुत इनका रेडी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इन्होंने इतनी मोहब्बत हमें दिखाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा अभी जो हमारा मुहर्रम का त्यौहार निकला है बहुत शांति से निकल गया, बहुत अच्छे से निकल गया और बहुत भाईचारा इन लोगों ने और भी लोगों ने सबने आपस में भाईचारा बना के रखा। इन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि ऐसी मेल मिलाप बना रहे लोगों में, सौहार्दता बनी रहे और आपस में प्यार बना रहे। आज अहले इंसानियत कमेटी के अध्यक्ष समीर की खुरैशी और अन्य मेम्बरान के द्वारा स्वागत किया गया। मैं देखिए, अहले इंसानियत कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कुरैशी जी, तो इनका जो सहयोग रहा था जो हमारे ताजिया निकालने में, इन्होंने जिनके जो वॉलंटियर्स थे उन्हें पूरे ताजिया को इतने सुव्यवस्थित तरीके से और ट्रैफिक को बिना बाधित किए हुए लोगों को, आम जनता को बिना कोई दिक्कत की इतने अच्छे से पुलिस का सहयोग किया गया और इनके सहयोग से हमने ताजिया के जुलूस को सकुशल संपन्न किया। इनके देखिए, अहले इंसानियत कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कुरैशी जी, तो वहीं फिरोजाबाद में दरोगा को गोली मारी गई। घायल अवस्था में दरोगा को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दरोगा की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दरोगा आराम में तैनात थे और किसी मामले की विवेचना करके वापस आ रहे थे, तभी इस दौरान किसी ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि दरोगा को किसने और क्यों गोली मारी अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना आराव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टेक्निंग भी है, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। और इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा 3 टीम जो है वो मैंने गठन की है। सब इंस्पेक्टर दिनेश। वहीं रायबरेली में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने सैलून संचालक पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया। दबंगों के हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के नरपतगंज चौकी के गुरुगंज चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां पर सैलून की दुकान चलाने वाले अंशु पर आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार दबंगों ने हाथी और डंडे से हमला बोल दिया। दबंगों की मार से दुकानदार अंशु बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद दबंगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए
फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने 2 हमलावरों को पहचानकर आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये हुआ है कि 10 बजे करीबन खाना खाने जा रहे थे कल, और उसके बाद 10-12 लोग गाड़ियों से आए और हम लोगों को मारने लगे हाँकी डंडों से और मुंह बांधे हुए थे। हम बेहोश हो गए थे, भाई साहब जो है भाग गए थे, तो दुकान तोड़ फोड़ डाली, हम लोगों को भी मारा। और जब भाई साहब वापस आए वहाँ देखने दुकान, तो मोबाइल नहीं था और गले में पैसे नहीं थे। किसी को पहचाना? हाँ, ये 2 लोगों को। क्या नाम है उनका? एक लोग का नाम है आकाश तांडव जो है, और एक लोग का नाम है अखिलेश। मामला ये वहीं गोरखपुर में सोशल मीडिया स्टार से किडनैपिंग की गई और उसके साथ गैंगरेप किया गया। मामला सामने आया है। ये गुरुवार की भोर की बात है, जहां पर रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर गीडा जा रही मॉडल पर बाइक सवार और स्कूटी सवार 5 युवकों ने उसकी किडनैपिंग की। पहले ऑटो से, फिर ऑटो चालक को भगाकर युवती को जबरन बाइक पर बैठाकर अमरूद के बाग में उठा ले गए, जहां 5 ने मिलकर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें एकला बांध के पास घेरा और उनमें से एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घायल आरोपी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र के एकला बंदे के आसपास आज सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो रेलवे स्टेशन से 69 क्षेत्र में अपने घर जा रही थी और ऑटो से ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ लड़कों द्वारा एकला बंदे के पास उनका ऑटो रोका गया। बलपूर्वक उनको अपने जो दोपहिया वाहन है उस पर सवार कराकर जो एकला बंदे के नीचे जाते हुए अमरूद बाग है या बगिया है वहाँ पे ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। महिला से इस पूरे घटना का विवरण लिया गया। घटनास्थल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई। महिला द्वारा घटना कारित करने वालों में से एक व्यक्ति या एक अपराधी को पहचाना गया। उसकी जो सूचना है पुलिस को दी गई। जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र के एकला बंदे के बुलंदशहर में जुए का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जुआ खेलने से मना करने पर व्यक्ति की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। ये पूरा मामला नगर कोतवाली के मुस्ताफगढ़ी का है, जहां पर पीड़ित ने दबंगों को जुआ खेलने से मना किया तो दबंगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं जब पीड़ित मामले की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहाँ पर जुआरी जुआ खेले तो उनका विरोध करने पर उन्होंने घर पर आने की खड़ाई करी और मारपीट शुरू करी और घर की औरतों को भी गाली दी। उसी को लेकर के एसपी साहब जाएँ शिकायत। कितने लोग थे, कौन कौन? वो 4 लोग थे, चारों भाई थे और पीछे दिखे नहीं बक्से लोग जाते थे वहाँ पर। वहीं रायबरेली में इन्वर्टर सही करने के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के सगरा गांव का है, जहां के रहने वाले अभय कुमार इन्वर्टर सही करने के दौरान करंट की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गए, जिसे परिजनों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झावखेड़ा के सरेनी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मुरादाबाद में मामूली कहासुनी के दौरान 5 युवकों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। थाना कटघर क्षेत्र के करूला का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 5 युवक आपस में बेल्ट से जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक जो है आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं और वहां खड़े लोग तमाशबीन बने हुए हैं।
एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जिहादी संगठनों से प्रभावित था। फिलहाल एटीएस सहारनपुर की टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से जिहादी मैसेज देने वाले वीडियो भी बरामद हुए हैं। आरोपी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और श्रीनगर जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आया था। इमामत करता था मस्जिद के अंदर। तो अब कितने साल से वो आपके साथ नहीं रह रहा था? वो 3 साल से न रहे था। इससे पहले उसने क्या क्या काम किया यहाँ पे रहकर? पढ़ाई करी थी हिंदी में भी और उर्दू में भी, और फिर ने शादी कर ली तो हमने उसे बेदखल कर लिया। हमारे गैर मुझे शादी कर ली ना एक औरत से मध्य प्रदेश की, तो हमने उसे बेदखल कर दिया। फिर वो कभी कभार आ जाता था 1-2 दिन के लिए बस। तो आपको पता था कि शाहरुख बाहर रहकर क्या काम कर रहा है? हमें कुछ मालूम नहीं। कभी कुछ बताया? जब यहाँ पर आता था उससे बातचीत तो होती होगी? हम कम बोले थे, हम बोलते ही ना थे ज़्यादा। खाना पीना बातचीत सबसे ज़्यादा किससे करता था घर में? वो किसी से ना करता था, अपने थोड़ी बहुत करा था। जब सब कोई बात क्या करते क्या उसे छोड़ दे खेती किसानी कर, और पैसे भी अपने लग जा 2-4 हज़ार रुपये में क्या हो रहा तेरा, अपना खर्चा कर, अपनी बहू को बाहर रख लिया और घर में रख ले ला कर, तो उसकी भी। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी परिसर स्थित जिला सहकारी बैंक के सामने गुरुवार दोपहर उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब परिवारवाद का पैरवी करने पहुंची सास बहू ने एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। सास बहू को लड़ता देख मायके और ससुराल पक्ष के लोग भी आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान काफी देर तक दोनों पक्षों की लड़ता देख कचहरी परिसर में मौजूद अधिवक्ता और फरियादों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां खड़े किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये माला छोट भाग इतना बड़का बच्चा छोट भाग के नहीं हर जाती है, तो ये होता कि नहीं जैसे न रहे को हो तो क्या कहता कि हम ना रह बाबू। हाँ तो जबरदस्ती का देखा बाजार ना है। हाँ अब यहाँ अला के नाते हम फुल दारू पियले हम दारू, अब जाके हम कर जाके झोटा कोई कबार के हम देखा। ये कौन लोग हैं? ये लोग ये जाके लड़की का बाप है, लड़की है, हम लड़का का मतारी है बाबू। क्या चाहती हैं आप? हम यहाँ चाहते है बाबू कि हमारे बहू हमारे घरे रहे, इज्जत से रहे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी नवनीत सहेरा ने लखनिया दरी पर्यटक स्थल पहुंचकर निरीक्षण कर लखनिया दरी गेट का ताला सैलानियों के लिए खोल दिया। पहाड़ों के बीच झील, झरने और प्राकृतिक वातावरण के बीच सैलानियों का आवागमन भी शुरू हो गया है। वहीं जिला प्रशासन ने मांस और मदिरा सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई मांस या मदिरा का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर 1000 का अर्थदंड लगाते हुए लखनिया दरी पर्यटक स्थल से बाहर कर दिया जाएगा। ये अभी कई टाइम के बाद हमने खोला है। डीएम महोदय और एसपी साहब ने एक बार स्वयं इधर निरीक्षण किया था और निरीक्षण करने के बाद जो भी सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी इनके सुधार थे वो आज इम्प्लीमेंट किए गए हैं और उन सब के बाद हमने आज लखनिया दरी को खोला गया है। इसमें जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा अंदर जाते ही लखनिया दरी पे ही रोक देंगे, उसके बाद चूना दरी कोई नहीं जा पाएगा। हमारे पेट्रोलिंग में लोग रहेंगे, पुलिस के भी रहेंगे और यहाँ पे जो पार्किंग के जो ठेकेदार रहेंगे उनके द्वारा भी हमारे को सिक्योरिटी फोर्स अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा एक 5 रुपये की रिसिप्ट कटेगी, एंट्री फीस रहेगी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने लागू की हैं। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितना भी हो सकता था हमने यहाँ पे ड्यूटी लगाई है और उसी के बाद ये लखनिया दरी आज खोला गया है। ये अभी कई मिर्जापुर में 2 सगे भाइयों के नहर में डूबने की घटना सामने आई है। मामला हलिया थाना क्षेत्र के गजरिया गांव के बाढ़ सागर नहर का है, जहां 2 सगे भाई पैर में लगे बरसाती मिट्टी धोने नहर गए थे, तभी पैर फिसलने से दोनों नहर में डूबने लगे। हालांकि वहां मौजूद एक महिला ने एक भाई को तो बचा लिया, लेकिन दूसरा पानी की तेज धारा में बह गया।
वही गोरखपुर सहित गोरखपुर के आसपास के इलाकों में आई फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इससे सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग जूझ रहे हैं। वहीं इन दिनों आंखों की समस्या से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है, लेकिन वहां एकमात्र आई ड्रॉप सिप्रोफ्लॉक्सिन होने से मरीजों के लिए कामगार साबित नहीं हो रहा है। दवा के थोक मार्केट में इन दिनों आई ड्रॉप का कारोबार 2 गुना पहुंच गया है। जहां एक हफ्ते पहले रोजाना 2.5 लाख आई ड्रॉप तक की बिक्री होती थी, आई फ्लू का कहर बढ़ते ही अब रोजाना 2 गुना यानी 5 लाख से 6 लाख ड्रॉप की सेल हो रही है। में जो आँख की बीमारी आई फ्लू आई है, ये हर साल आती है, ऐसा नहीं है कि कोई नई बीमारी है। और जब आई फ्लू आती है तो आंखें लाल हो जाती हैं, चुभन होने लगती है, सूजन होने लगती है। तो तमाम इन्फेक्शन जब हो जाते हैं तो उसमें दवाओं का रोल होता है, और ज़्यादातर हो जाता है तो कुछ दवाएं शार्ट होने लगती हैं। तो इसलिए हम लोगों को मालूम है कि हर मौसम इस तरीके का होता है, तो दवाओं की डिमांड तो बढ़ गई, लगभग 1.5 हो गई है। जितनी दवाएं पहले बिकती थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। लेकिन हम लोग इसको लेके सजग हैं कि दवा की कहीं शार्टेज न होने पाए, क्योंकि डिमांड जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से ऑर्डर भी बढ़ रहा है। तो कंपनियों को लगातार ऑर्डर लगा रहे हैं। हम सारी दवा विक्रेताओं के भी अपने संपर्क में हैं कि ऑर्डर प्रॉपर वे में रहे, सप्लाई प्रॉपर वे में रहे और सबको। वहीं प्रयागराज में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना अतरसुइया में हंसराज सिंह की इलेक्ट्रीशियन की दुकान है। वो अपने बेटे से किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई, जिससे नाराज बेटे ने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई, क्योंकि लाल गोपालगंज स्टेशन से पहले पिलर नंबर 26 के पास रेल पटरी टूटी हुई मिली। हालांकि स्थानीय किसान ने अपना लाल गमछा दिखाकर ट्रेन को रोक लिया और दुर्घटना टल गई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना चलाई है, जिसके तहत गरियाबंद जिले के नगर पंचायत फिंगेश्वर में राजम विधायक अमितेश शुक्ल ने नए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डॉक्टर तुरंत द्वार नाम से मोबाइल वैन चलाया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को 41 तरह की सुविधाएं, टेस्ट और सभी बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरे जिले में एक ही मोबाइल वैन संचालित हो रही थी, लेकिन अब एक और वैन संचालित होने से आम लोगों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को कि उन्होंने अपना प्रेम और इसने दिखाया। हम लोगों ने मांग करी थी सबने कि 2 यहाँ पर अगर वैन हो जाए तो उससे गरीब को और अति गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 41 टेस्ट होते हैं इसमें जितने तरह के भी अगर जो है वो टेस्ट करा लेंगे तो जितनी भी बीमारियां जो सब पूरे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं उससे जो है वो नहीं होंगे, वो फायदा होगा। तो यहाँ से जो है राजिम से गरियाबंद तक और फिंगेश्वर से छुरा तक पूरी जो है लगातार ये वैनें 2 चलेंगी। अब 2 वैन होने से बहुत सुविधा हुई है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेश भाई को। वहीं आगरा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वे जन सूचना केंद्र की आड़ में नकली नोट छापते थे। पुलिस ने छापा मारकर उन्हें पकड़ लिया है। उनके पास से 18,700 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं और एक कंप्यूटर स्कैनर और प्रिंटर भी बरामद किया है। पुलिस ने अब उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एसीपी लोहा मंडी दीक्षा सिंह ने बताया कि शाहगंज पुलिस ने नकली नोट की सूचना दी थी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 18,700 रुपए नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसके बाद आरोपी दीपेश, दीपक शर्मा और हेमंत तीनों एक ही मोहल्ले काचीपुर के बताए जा रहे हैं। इन्होंने इसके पीछे
पिछले दिनों आई फिल्म फर्जी को देखकर नोट छापने की योजना की बात कबूली। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से जो नोट बरामद किए हैं उन पर एक ही सीरियल नंबर था। ये लोगों को 10,000 के नकली नोट 5,000 रुपए में देते थे। कल थाना शाहगंज क्षेत्र में सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो नकली नोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार ने शिकायत की। इस पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें दीपक, दीपेश और हेमंत 3 लड़के पकड़े गए। उन्होंने बताया कि एक जन सूचना केंद्र की आड़ में वो नोट छापने का काम करते थे। पुलिस ने जब छापा डाला जन सूचना केंद्र में तो वहाँ से 18,000 की नोटें बरामद हुई। 100 रुपये की नोटें थी जो वहाँ पे वो प्रिंटर से स्कैन करके निकलवाते थे। वहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और नोटें बरामद हुई हैं। आइडिया इनके पास कहाँ से आया, कुछ मालूम पड़ता है? इनका ये कहना था कि हमने एक कोई फर्जी नाम की मूवी देखी है, उससे प्रेरित होकर के हमने ये काम स्टार्ट किया है। वहीं कानपुर देहात में शिक्षण संस्थानों के जर्जर भवनों को लेकर जिले का शिक्षा विभाग सख्त दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जहां एक और सरकारी शिक्षण संस्थानों के जर्जर भवनों को चिन्हित कराकर उनके ध्वस्तीकरण का काम तेजी से कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर भी नकेल कसी जा रही है। ये नहीं, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारों को सख्त हिदायत भी दी गई है और जर्जर भवनों का प्रयोग न करने के निर्देश सख्ती के साथ दिए गए हैं। देखिए, हमारे जनपद में एक इस तरीके से सूचना आ रही है कि कई सारे अभी विद्यालय जो हैं जो जर्जर घोषित हुए हैं और उनकी नीलामी की कार्रवाई चल रही है, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो तकनीकी परीक्षण उनका नहीं हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश के समय वहाँ सीलन आ रही है। मेरे द्वारा सख्त निर्देश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ जो भी स्कूल के संबंधित अध्यापक हैं उनको दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी ऐसा कमरा है या विद्यालय पूरा अगर जर्जर आपको लग रहा है, वहाँ पर बच्चों का किसी भी तरीके से कोई उनकी पढ़ाई नहीं कराई जाए। और ये मेरी कहीं ना कहीं एक निर्देश सभी के लिए रहेंगे जो मेरे मान्यता प्राप्त विद्यालय भी हैं, एडेड विद्यालय हैं और मेरे जो बेसिक स्कूल के विद्यालय हैं, कि आप सभी जो प्रधान अध्यापक हैं, आप सभी लोग ये सुनिश्चित करिए कि कोई भी इस तरीके से बच्चा ऐसे कमरे में नहीं बैठेगा जो कहीं ना बुलंदशहर में अंसारी रोड बाजार स्थित क्वालिटी कैफेटेरिया में भयंकर आग लग गई। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंसारी रोड क्वालिटी कैफेटेरिया में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। रात्रि मुझे 2:45 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कि यहाँ क्वालिटी कैफेटेरिया में आग लग रही है, हो सकता है आपकी शॉप में भी आग लग रही है। तो मैंने जल्दी से डैडी को उठाया और डैडी को साथ लेके यहाँ आया। आने के बाद देखता हूँ तो यहाँ बहुत तेज़ सी लपटें उठ रही हैं। फिर यहाँ आने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई। उन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद अंदर पानी नहीं जा पा रहा था। उन्होंने कहा शटर तोड़ना पड़ेगा। शटर तोड़ा। शटर तोड़ने के बाद वो आलम था यहाँ का कि इतनी तेज़ लपटें जैसे होलिका दहन की होती हैं, इतनी तेज़ लपटें जो काबू नहीं पा सके। और बार बार इस पर पानी डालने के बावजूद भी 10 से 12 बार दोबारा आग लगी है। कितनी दुकानों में आग लगी टोटल? ये करीब 2-2 बजे करीब सूचना मिली कि अंसारी रोड पर कई दुकानों में भीषण आग की शिकायत। ये रात को करीबन 2:40 पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत स्थानीय पुलिस की टीम दमकल विभाग, मजिस्ट्रेट सर्वर को पहुँच गए। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं घंटों के अथक प्रयास के बाद इस आग पर पूरी तरीके से काबू। वहीं बठिंडा के भक्ता भाई का इलाके में जगुआर कार से चिट्टा नशा खरीदते समय 2 नौजवानों को गांव के नशा विरोधी कमेटी ने पकड़ लिया है, जिनके पास से नशा भी बरामद हुआ है। ये जगुआर कार पिछले कई समय से चर्चा में थी और बीते दिनों ग्रामवासियों की ओर से नशा विरोधी कमेटी बनाई गई थी। इसमें जगुआर कार की भी चर्चा की गई थी, जिसमें अक्सर लोग चिट्टा खरीदने के लिए गाँव आते थे। इस कमेटी में काम करते हुए आज इनको चिट्टे के साथ पकड़ लिया और दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों लड़के आखलिया गांव के बताए जा रहे हैं और गांव में नशा खरीदने आए थे। वहीं रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर सतीश यादव का पलटवार सामने आया है। महिलाओं
और बच्चों को साथ लाने वाले दंगा नहीं करते। ये बातें वरिष्ठ नेता सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू संगठनों के पास भी हथियार थे। सतीश यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ लेकर कोई दंगा करने नहीं जाता है। दिल्ली में बैठकर बयान देना राव बंद करे। दिल्ली बैठ के पक्ष नहीं मानता। मैं तो आपसे पहले कह रहा हम सब भारतीय हैं। और रही बात पक्षों के पास हथियार की, तो हमारे यहाँ से रेवाड़ी से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान गए थे। और मेरा एक बात का मानना है कि अपराधी की कोई जात और धर्म नहीं हुआ करता है। कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए अपने परिवार के साथ नहीं लेके जाएगा। और कोई अगर एक आधा % मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी बात को भी कहूँ, अगर एक आधा % कोई था भी, तो आप सभी लोगों को एक नजरिए से नहीं देख सकते।